हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी आईएएस के बीपीएससी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन एक 27 देशों का बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक, एक ऐसा ब्लॉक जिसने हमेशा से अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में जिया है। एक ऐसा ब्लॉक जो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद चाइना के प्रति काफी रिश्ता को बढ़ाया है। लेकिन आज जिस तरीके से एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला टूट रहा है, यूएस इनके लिए एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पार्टनर बन रहा है, और चाइना जो इनका नया प्यार बना था 21वीं सदी में, वो प्यार भी अब इनको धोखा दे रहा है। बिकॉज जिस तरीके से चाइना जो है वो ईस्टर्न यूरोप को वेस्टर्न यूरोप से तोड़ने का प्रयास कर रहा है, ये यूरोपियन यूनियन के एकजुटता और इनके एग्जिस्टेंस के लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में 2025 यूरोपियन यूनियन के लिए एक स्ट्रेटेजिक अवेकनिंग हुआ, एक नया वेकअप कॉल हुआ है इनका। और उस वेकअप कॉल में नाउ फाइनली यूरोपियन यूनियन हैज अंडरस्टूड दैट an idea whose time has come, which is having great relation with India। और इसीलिए फ्रेंड्स 2025 में एक बहुत ही लैंडमार्क विजिट यूरोपियन यूनियन का हुआ था, जहां पे यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट और 27 देशों के 27 कमिश्नर्स एक साथ आज तक कहीं नहीं गए हैं। वो पहली बार भारत आए थे, और ये क्लियरली बताता है कि आज कैसे यूरोपियन यूनियन सीरियसली हर तरीके से भारत के साथ अपने रिलेशन को एनहांस करने का प्रयास करता है। ट्रंप के टैरिफ वॉर में एक ऐसा ब्लॉक या ग्रुप ऑफ कंट्री जो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को काफी ज्यादा एक्साइटेड है, दैट इज यूरोपियन यूनियन। आप सभी को पता है कि अब फाइनल हो चुका है कि इस साल के एंड तक भारत और ईयू का एक एफटीए फाइनली हो जाएगा, जिससे भारत के लिए एक बहुत बड़ी मोमेंट यहां पर अचीव की जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यही पर्टिकुलर खबर आई थी रिसेंटली कि इंडिया ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा इस साल। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने भारत के लिए एक नया पॉलिसी लॉन्च किया है, एक नया स्ट्रेटेजिक एजेंडा यूरोपियन यूनियन ने रिलीज किया है। और इसमें कहा गया है कि भारत के साथ आज आने वाले समय में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना बहुत जरूरी हो गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, जस्ट आज फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसी चीज को काफी पब्लिकली कहने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है, अनलाइक रशिया और चाइना। तो कम से कम यूरोप के देश अब ये तो मान ही रहे हैं, वो यूरोप के देश जो हंसते थे दैट भारत इज अ कंट्री विच इज गोइंग टू कोलैप्स इन जस्ट 10 years, नाउ फाइनली द हिस्ट्री हैज टर्न, द साइकिल हैज मूव्ड ऑन, एंड नाउ यू हैव दीज पीपल, द फिनिश पीपल, they are saying India is an emerging superpower. So thanks to Finland's president that finally इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि भारत एक पाइवटल फोर्स है इस इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में, जो कि रशिया और चाइना से कंपेरेबल है ही नहीं। इंडिया इज एन इमर्जिंग सुपर पावर एंड अ क्लोज एलाई ऑफ यूरोप। वी मस्ट वर्क, द वेस्ट मस्ट वर्क विद इंडिया, कॉलिंग फॉर स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन विद पुतिन। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को कह रहे थे कि आपको भारत के अगेंस्ट सख्ती अपनाना पड़ेगा, आपको भारत के अगेंस्ट 100% टैरिफ लगाना पड़ेगा। लेकिन यूरोप इज इन अ कंप्लीटली डिफरेंट मूड, क्योंकि यूरोप तो भारत के साथ डेस्परेटली अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन करना चाहती है। इसके अलावा जेलेंस्की ने देखिए क्या कहा। आपने देखा फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से भारत को क्रिटिसाइज किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्पीच में, जहां पे उन्होंने कहा कि भारत जो है वो यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। जेलेंस्की से रिसेंटली फॉक्स न्यूज के इस इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप सहमति रखते हैं व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड कि इंडिया जो है वो रशिया को फंड कर रहा है और इसलिए इंडिया को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। जेलेंस्की ने कहा एब्सोल्युटली नो, ऐसा कोई बात नहीं है। इंडिया जो है वो हमेशा से यूक्रेन के साथ रहा है।
ये सही बात है कि रशिया से एनर्जी परचेस की वजह से रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आया है, बट दैट डजंट मीन कि हमें इंडियन से विड्रॉ करना चाहिए। इनफैक्ट फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने जो कहा वही सेम चीज जेलेंस्की ने भी कहा कि इनफैक्ट यूरोप को तो भारत के साथ और अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस ट्रम्प ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है यूक्रेन को बचाने के लिए, यूक्रेन के खुद के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भारत को आइसोलेट करना ये एक बहुत बड़ी गलती है। उनका मैसेज क्लियर था कि भारत को आइसोलेट करना ये सबसे स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो सकता है यूरोप का, और इसीलिए न्यू दिल्ली के साथ इंगेज करे डिस्पाइट द प्रॉब्लम विच वी हैव फ्रॉम इंडिया बाइंग एनर्जी फ्रॉम रशिया। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि भारत को अगेन हमें चाइना से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिनलैंड, जेलेंस्की, इन सभी का ये कहना कि भारत इज नॉट चाइना, जिसकी वजह से आज ये क्लियर है कि इनको चाइना का जो मिथ है वो अब इनको समझ में आ चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। एक तरफ जो उनका सबसे स्ट्रेटेजिक एलाई है उसके साथ रिलेशन को पर्सनल ईगो के लिए खराब कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ सबसे बड़ा जो उनका स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है उसके साथ गले मिला रहे हैं। अगले महीने साउथ कोरिया में शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया 2026 में बीजिंग जाकर मिलेंगे। तो देख सकते हैं कि ट्रंप जो है, आई गेस कि वो सरेंडर कर चुके हैं चाइना के सामने। लेकिन चलिए, यूरोप के लिए तो एक आज स्ट्रेटेजिक रियलिटी मिला है और अब फाइनली भारत के प्रति पाइवॉट कर रहा है, और इसलिए यूरोप यूनियन ने ट्रंप के उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जहां पर ट्रंप ने कहा था कि 100% टैरिफ भारत पे लगना चाहिए। जॉर्जिया मेलोनी, इटालियन की प्राइम मिनिस्टर, ने आज कहा है यूएनजीए के साइडलाइंस के अराउंड कि भारत कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंडिंग वॉर। तो अब आप और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने तो कह ही चुका, यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर भारत आ ही रहे हैं, तो अब और कौन सी कंट्री से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जर्मन के एम्बेसडर ने आज ही भारत के बारे में क्या कहा आपको पता होगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। भारत ने उस ट्रांस एटलांटिक वेस्टर्न आर्किटेक्चर को तोड़ दिया है और अपना स्पेस यूरोपियन यूनियन में बना लिया। इन तमाम चीजों के फ्रेंड्स बारे में आज और बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैथ्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आए। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप भी ले सकते हैं। अब ये जिस तरीके का यूरोप ने ट्रंप को धोखा दिया, भारत ने तो पहले ही अमेरिका की बुलिंग को आउटराइटली रिजेक्ट किया है। जितना भी प्रेशर लगा लो, भारत आपके डिक्टेट्स का पालन नहीं करने जा रहा है, और इसी की वजह से फाइनली ट्रंप जो है वो खुद एक यूटर्न ले रहे हैं और अब भारत के साथ नेगोशिएशंस को वापस से लॉन्च कर दिया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप का जो नेगोशिएशन टीम है वो इसी वीक भारत आया था, जहां पर ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर बातचीत हुई है। एस जयशंकर यूएनजीए के लिए न्यूयॉर्क गए हुए हैं, वहां पे वो मार्को रूबियो से मिलते हैं, और रूबियो ने क्या कहा कि इंडिया इज अ रिलेशनशिप ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू यूएस। तो चलिए, फाइनली वॉशिंगटन के लिए भी एक वेकअप कॉल हुआ। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि भैया अमेरिका जो है वो अब अपने पीनल ड्यूटी को तो खत्म करेगा ही, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ को भी 25% से घटाकर 15% पे ले आएगा। तो चलिए, अब ये क्लियर हो रहा है कि फाइनली इंडिया और यूएस के रिलेशंस बैक टू नॉर्मलाइजेशन के फेज में आ चुके हैं। पीयूष गोयल ने तो इनफैक्ट यस्टरडे एक स्टेटमेंट दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को लैंड इन इंडिया, वो भारत भी आ सकते हैं, क्योंकि पहले ही यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गौर ने भी ये हिंट दे दिया था कि क्वाड समिट के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सितंबर या नवंबर में आ सकते हैं भारत। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि भारत ने इस पूरे ट्रंप टैरिफ वॉर में इट हैज फोल्डेड द करेज, it has refused to back off, or that is what India has proven to the world, that don't try to dictate us. India is a country which has always followed non-alignment and strategic autonomy, and India will continue to follow it. If you want to be friend, first behave like a friend. Otherwise, we are not interested in having any sort of partnership with you. So friends, आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज बताएं, और आपको क्या लगता है भारत और यूएस के रिलेशंस को आने वाले समय में क्या क्या और होना चाहिए, प्लीज आप अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again in another video. Till then, goodbye and take care.